बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डोमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था और किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में और इसके रूल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नाम देते हैं। द सिस्टम ऑफ गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है जी? द सिस्टम ऑफ गिविंग द साइंटिफिक नेम, गिविंग द साइंटिफिक नेम, ठीक है, टू द ऑर्गेनिजम्स, नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स। के ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नाम देने का जो तरीकेकार है उसको हम क्या कहते हैं जी? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको किसने पेश किया था? इसका जो फाउंडर था वो कौन था जी? कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस। इसके फाउंडर जो थे, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज कार्ल लीनियस। इसने पेश किया और इसने कहा कि हर साइंटिफिक नाम जो होगा ऑर्गेनिजम्स का वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, कि साइंटिफिक नाम जो किसी भी का ऑर्गेनिजम्स का होगा, साइंटिफिक नेम, ठीक है, वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होगा। वो कौन से पार्ट्स होंगे उसके जी? एक पार्ट उसका होगा जी, उसको हम क्या कहेंगे? जीनस, और दूसरा हमारे पास क्या होगा जी? स्पीशीज। ठीक है, ये दो पार्ट्स पर वो मुश्तमिल होगा कि जिस जीनस से बिलोंग करता है वो भी उसके नाम में शामिल होगी और जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है वो भी उसमें शामिल होगी। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी हमारे पास नाम होगा, जैसे यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास पहला नाम जो होता है वो जीनस का होता है और दूसरा नाम जो होता है वो स्पीशीज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि चंद एक ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और उनके साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है जी? अनियन है। ये कॉमन नेम है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो एलियम सीपा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो जीनस है वो एलियम है और इसकी जो स्पीशी है वो सीपा है। तो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। हर साइंटिफिक नाम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें जो पहली होती है वो जीनस, वर्ड जो पहला होता है वो जीनस का होता है और जो दूसरा होता है वो स्पीशीज का होता है। इसी तरह से हमारे पास टोमेटो है, तो इसका नाम होता है साइंटिफिक सोलेनम एस्क्यूलेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है, या इन सभी को लिख दे और इनके कहे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि इसके साइंटिफिक नेम्स लिखें। तो टोमेटो का क्या होता है? सोलेनम एस्क्यूलेंटम। इसी तरह से हमारे पास जो पोटैटो है इसका नाम क्या होता है जी? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो हनी बी है इसका नाम क्या है जी? एपिसेरिना, एपिसेरिना। और इसी तरह से जो टाइगर है इसका क्या है जी? पेंथीरा टिग्रिस। ये टाइग्रिस भी पढ़ सकते हैं, पेंथीरा टिग्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और इसके बाद ह्यूमन बीइंग है, तो इंसान का जो साइंटिफिक नाम है वो है जी होमो सेपियंस। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो नाम है वो क्या है जी? आपके दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, एक जो पार्ट होता है इसमें फर्स्ट वाला पार्ट सभी में जो है वो जीनस का होता है। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो किसका होता है जी? स्पीशीज का होता है। ठीक है, ये जीनस है, ये भी जीनस को शो कर रहा है, ये भी जीनस को शो कर रहा है, ये भी जीनस और ये भी जीनस, और ये जो दूसरा पार्ट है वो किसको शो कर रहा है? स्पीशी को शो कर रहा है। ठीक है, तो हर साइंटिफिक नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक उसकी स्पीशी का नाम होता है और एक उसके जीनस का नाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पेश किया गया इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कभी भी सिंगल नाम नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कि इन दिस सिस्टम, कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें क्या होगा जी? टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। टू ऑर्गेनिजम्स, ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कभी भी सेम नाम नहीं होगा। कैन नॉट हैव द सेम नेम, हैव द सेम नेम। ठीक है स्टूडेंट, के साइंटिफिक नाम का जो तरीकेकार है ना
इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक नाम है साइंटिफिक और वो सारों का होगा। हर एक ऑर्गेनिजम्स का अलग नाम होगा और पूरी दुनिया के अंदर उसी नाम से उस ऑर्गेनिजम्स को जाना जाएगा। तो ये फायदा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम कहीं पर और होता है, कहीं पर और होता है, तो वो डिफिकल्टी होती है। तो उससे बचने के लिए सिस्टम जो है साइंटिफिक नेमिंग का वो पेश किया गया। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, एक बात ये हो गई कि दो ऑर्गेनिजम्स का कभी भी एक जैसा नाम नहीं होगा। ठीक है, इसी में जो फर्दर पॉइंट आ सकते हैं इसमें कि ये जो नाम होता है साइंटिफिक नाम, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किए जाते हैं। किस लैंग्वेज से जी? लैटिन लैंग्वेज। ये जो लैटिन लैंग्वेज है ये किसी भी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नॉट स्पोकन बाय एनी कंट्री। तो इस वजह से किसी भी कंट्री को फेवर नहीं दी गई, ये जो साइंटिफिक नाम है जी इसको फलां मुल्क के अंदर जो है ना उसकी वजह से नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो डेवलप किया गया है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव होते हैं सारे वर्ड्स इसके जो होते हैं। ठीक है, किसी को भी फेवर नहीं दी गई। तो एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो बायोलॉजिस्ट भी स्टडी कर रहा होता है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो फ्रांसिस है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसको एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है, जो कि कौन सी लैंग्वेज से उसको मिल रहे होते हैं? लैटिन लैंग्वेज से मिल रहा होता है ये सारा कुछ। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है जी कि वेरियस रीजन्स हैव द डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स। वेरियस रीजन्स हैव द different names for the same organisms। के ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन उसके मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ जगहों पर फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मिसाल के तौर पे अनियन जो है इसको उर्दू में प्याज कहते हैं। हमारे पास क्या है जी? अनियन। इसको उर्दू में क्या कहते हैं जी? प्याज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे किस किस नाम से जाना जाता है जी? गंडा के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, बासल के नाम से जाना जाता है और वासल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास कौन सा है? अनियन है। तो उसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है और दुनिया में कहीं और जाएंगे तो इसी तरह से इसके कुछ और नाम होंगे। तो डिफिकल्टी है इस तरह से कि हर जगह पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का अलग नाम हो। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम मुतारफ करवाया गया, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम होता है वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाएंगे वो एक ही नाम रहेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो उसका उलट हो जाएगा कि सम रीजन्स ठीक है हैव द सेम नेम फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सम रीजन्स हैव द सेम नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके सेम नेम्स हैं। ठीक है, हैव द सेम नेम फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हैव द सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ है लेकिन उनके लिए सभी के लिए सेम नेम पुकारा जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। समझ आ रही है बात की? ऊपर वाला था कि हमारे पास क्या आता है कि मुख्तलिफ नाम है एक ऑर्गेनिजम्स के। अब यहां पर क्या है कि एक नाम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, जहां जैसा कि ब्लू बेल। ठीक है, ब्लू बेल ये बहुत सारे प्लांट्स की कैटेगरीज में इसको बहुत सारे प्लांट्स को इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है क्योंकि उनके जो ब्लू शेप्ड फ्लावर्स होते हैं इस वजह से हम उनको भी ब्लू बेल बोल देते हैं। ठीक है, ये एक नाम है, बहुत सारे प्लांट्स की कैटेगरीज को दिया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो ब्लैक बर्ड है, ठीक है, ब्लैक बर्ड ये जो नाम है ये किसको दिया जाता है कि क्रो को भी दिया जाता है, कौवे को भी। ठीक है, और रावण को भी दिया जाता है, रावण। ठीक है, अब देखें कि एक नाम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये भी एक नाम है डजन्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, उसको हम ब्लू बेल के अंडर जो है ना वो भी कह रहे होते हैं कि ये भी ब्लू बेल की कैटेगरी में आ रहा होता है। तो ये भी एक मुश्किल है कि एक नाम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए या मुख्तलिफ नाम है एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये डिफिकल्टी है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वहां पर मुश्किल पेश आएगी। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए जो नाम जो एक सिस्टम पेश किया गया जिसको हम क्या कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, वो हमें हेल्प करता है कि एक ही नाम होगा जो कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सेप्टेड होगा, हर जगह पर वही नाम होगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वो ये है जी कि कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम
जो हमारे पास आम नाम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस, उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, हैव नो साइंटिफिक बेस। ठीक है, उसको आप साइंटिफिकली नहीं मतलब आप जो है ना साबित कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फिश है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, फिश। अब ये जो फिश होती है ये क्या होती है जी, वर्टिब्रेट होती है। ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। ठीक है, वर्टिब्रेट है, बैकबोन है, और कौन सी कैटेगरीज हैं, फिन्स हैं, ठीक है, एंड गिल्स हैं। ये सारी चीजें हों तो फिर हम उसको फिश की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन हमारे पास जो कॉमन नेम्स हैं, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं फिश की, क्योंकि उनमें ये खसूसियात नहीं होती हैं। तो कॉमन जो नाम दे दिए हैं ऐसे ही हमने उनको भी फिश का नाम दे दिया है। तो जो कॉमन नाम होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती है। तो इन सारे मसाइल को टैकल करने के लिए एक सिस्टम पेश किया गया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नाम दिया जाता है वो यूनिक नेम होता है। किसी भी और ऑर्गेनिज्म का वो नाम नहीं होगा, सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, और दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे वही नाम उस ऑर्गेनिज्म का होगा। तो ये इसकी थी ये सिग्निफिकेंस जिसमें हमने इसको स्टडी किया। अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कि हम जब ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम देते हैं तो उसके कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। जो चंद एक इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कि फॉर साइंटिफिक नेमिंग, कि जो साइंटिफिक नाम आप किसी को भी दे रहे होते हैं, कि फॉर साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है, वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम, या वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हमने पहले भी पढ़ा कि जो भी साइंटिफिक नाम होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज के होते हैं जी, लैटिन लैंग्वेज पे होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हर साइंटिफिक नाम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ईच साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, के हर साइंटिफिक नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है जी, जो फर्स्ट वन होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, जीनस। ठीक है, और इसको हम पहले लिखते हैं। जो सेकंड इसका पार्ट होता है वो क्या होता है जी, स्पीशीज। इसको हम बाद में लिखते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ नेम इज जीनस, ठीक है, इज द नेम ऑफ जीनस, एंड द सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है वो भी इन्हीं से आगे ड्राइव होता है कि जो जीनस होगा, जो कि हम पहले लिखते हैं एक किसी भी साइंटिफिक नाम में, वो स्टार्ट होगा कि जीनस नेम, जो उसकी जीनस का नाम होगा वो स्टार्ट होगा विद कैपिटल लेटर, विद कैपिटल लेटर। कि एक ही जो नाम है ना साइंटिफिक नाम, उसका जो पहला पार्ट होता है उसका जो जीनस होगा उसको हम किससे शो करेंगे, विद कैपिटल लेटर। वाइल जो हमारे पास स्पीशी का नाम होगा, स्पीशी नेम begins with small letter, name begin with small letter। ठीक है, जो स्पीशी का नाम होगा वो छोटे नाम से शुरू होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एलियम, ये जीनस का नाम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल है। ये यहाँ पर स्पीशी है तो इसका पहला जो है ना वो स्मॉल लेटर है। यहाँ पर भी स्मॉल है, 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 क्योंकि हम स्पीशी का नेम जो स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं, और जीनस का जो नेम होता है किसी भी साइंटिफिक नेम में वो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है जी, कि हर साइंटिफिक नाम जो है ना उसको क्या होना चाहिए जी, यूनिक होना चाहिए। कि एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक, एवरी साइंटिफिक नेम, कि जो भी साइंटिफिक नाम हो उसको क्या होना चाहिए जी, वुड हैव टू बी यूनिक, वुड हैव टू बी यूनिक। कि ऐसा ना हो कि एक साइंटिफिक नाम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हो। यही तो पहले मसाइल थे, और अगर अब भी ऐसे ही रहें तो फिर हमें इस सिस्टम का क्या फायदा हुआ। तो हमारा जो हर साइंटिफिक नाम है उसको यूनिक होना चाहिए, कि नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। ठीक है, या सेम नेम वुड नॉट बी कॉल्ड बाय फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हर साइंटिफिक नाम को क्या होना चाहिए जी, यूनिक होना चाहिए। ठीक है,
मेयारी होना चाहिए कि किसी और का ऐसा ना हो। इसके अलावा जब हम साइंटिफिक नाम को प्रिंट कर रहे हो, कि इन केस ऑफ प्रिंटिंग, जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम, कि जब हम कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हैं किसी भी साइंटिफिक नाम को, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है कि साइंटिफिक नाम शुड बी, जो साइंटिफिक नेम है शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। उसको किस में लिखा जाना चाहिए? नेम शुड बी इन इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है हमने। जब हम कंप्यूटर के जो लैंग्वेज या उसके जो स्टाइल्स को देखते हैं तो वहां में एक इटैलिक्स का स्टाइल मिलता है, इटैलिक्स, ठीक है। तो जब हम किसी भी साइंटिफिक नाम को कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे तो वहां पर हम किस सूरत में लिखेंगे? इटैलिक्स लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे, नाम को थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट हमारे पास रूल है वो क्या है जी, कि जब हम हाथ से लिख रहे होंगे, कि इन केस ऑफ हैंड रिटन, ठीक है, कि इन हैंड राइटिंग, कि जब हम हाथ से लिख रहे होंगे, इन हैंड राइटिंग, टू पार्ट्स ऑफ अ नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है, कि जो दोनों पार्ट्स हैं, कि टू पार्ट्स ऑफ अ साइंटिफिक नेम, ऑफ अ साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होता है उसके जो दोनों हिस्से होते हैं उनको क्या होना चाहिए जी? शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है, कि उनके नीचे आपने क्या करनी है? अंडरलाइन लगानी है और अलग अलग लगानी है। मिसाल के तौर पे यहां पर अगर मैं लिखता हूं होमो सैपियंस, ठीक है, इंसान का नाम लिखता हूं, होमो और सैपियंस, ठीक है, तो अब ये मैंने हाथ से लिखा है, तो इसके नीचे आपने क्या करना है जी? इसके नीचे अलग लाइन लगानी है, इसके नीचे अलग लाइन लगानी है, ठीक है, हैंड रिटन के केस में। लेकिन जब आप इसको कंप्यूटर में लिख रहे होंगे तो इनको थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है। किस तरह से? मतलब ये होमो इस तरह से लिखा जाएगा, उसमें थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और सैपियंस जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, सैपियंस, ठीक है। तो ये चंद एक रूल्स थे जो किसी भी साइंटिफिक नाम के लिए हम फॉलो करते हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दे रहे होते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया होगा। आपसे भी यही तवक्को करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से लेक्चर को आपने सुना होगा, आपने एम पॉइंट्स को नोट किया होगा, और आप इसको जितना पहले पढ़ा है, जो आज पढ़ा है, इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे और पहले वाले टॉपिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।